मित्रों, प्रश्न प्राप्त हुआ है कि सौंदर्य अपने अंदर कैसे बढ़ाया जाए, आकर्षण कैसे बढ़ाया जाए। आकर्षण की वैल्यू आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आकर्षण कितना जरूरी है, जीवन में आकर्षण कितना जरूरी है, प्रेम में आकर्षण कितना जरूरी है, सौंदर्य रूपी आकर्षण होना आपके अंदर ये कितना जरूरी है। बहुत सारे मित्र हैं जिनको आप समझ के चलें कि कैपेबिलिटी बहुत है, क्रेडिबिलिटी बहुत है, कर बहुत कुछ सकते हैं, परंतु वो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में वैल्यू नहीं मिलती, उनका जो वर्थ है वो उन्हें प्राप्त नहीं होता। वर्दी तो बहुत हैं, क्रेडिबल बहुत हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, परंतु वो उस स्थिति पे, उस जगह पे नहीं पहुंच पाते। द रीजन इज कि लोग उन्हें अन्यथा लेते हैं। द रीजन इज कि लोगों के अंदर उनके लिए अट्रैक्शन नहीं है। वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात उनके लिए उतनी वैल्यू नहीं रखती। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात बहुत देर बाद समझ आती है और वो कहते हैं, आज वो कह रहे हैं, उनकी दूरदर्शिता, उनकी बात वो बहुत देर बाद समझ आती है, परंतु उस समय जब वो कह रहे हैं, उनकी वो वैल्यू, उनकी बात की वो वैल्यू होना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये कैसे आए, यही तो मुख्य चीज है। आप कहीं बिजनेस डील करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप कोई व्यापार करते हैं, ये सब आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुने, और यही तो हर एक व्यक्ति चाहता है। कोई यंग लड़का है, वो चाहता है कि मैं इतना इंस्पायरिंग बनूं कि जहां भी जाऊं मेरे स्टाइल की जो है वो प्रशंसा हो, मेरे लुक की प्रशंसा हो। बहुत सारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनकी शादी सिर्फ इसी कारण रुकी रहती है क्योंकि उनके अंदर आकर्षण की कमी होती है। इसमें रंग भेद नहीं है, कोई गोरा है, कोई काला है, ये मैटर नहीं करता। बहुत सांवले लोग होते हैं, जो कि कृष्ण भी तो सांवले थे, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका आभा, ऑरा मंडल इतना स्ट्रांग होता है कि आप उनको पहली बार देखते हो तो आप उन्हें इजीली नहीं लेते। आपको लगता है कि ये व्यक्ति कुछ है। अब उसने कुछ बोला नहीं, वो आपसे पहली बार मिला है, परंतु आपको लगा कि ये व्यक्ति कुछ है, इसके अंदर कुछ है। ये स्थिति कैसे प्राप्त की जाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको समझने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को समझना होगा, अपने ऑरा को समझना होगा। बहुत डिटेल में नहीं, परंतु 2 लाइंस में खत्म करता हूं इस बात को, फिर आगे हम रेमेडीज पे चलते हैं, बात पे चलते हैं। जो सपोज एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो व्यक्ति सबको अट्रैक्ट कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि हमारे आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, हमारा जो आभा मंडल है, वह इतना स्ट्रांग होता है, वह इतना प्रफुल्लित होता है कि वह व्यक्ति जहां भी जाता है अपनी विजय ही पाता है। हर व्यक्ति उससे बात करने के लिए ललायित रहता है। तो ये हमारी ऑरा ही है जो कि हमारे अंदर वह स्थिति उत्पन्न करता है। प्लैनेट्स भी हैं, शुक्र है, सूर्य तेज का स्वामी है, शुक्र सौंदर्य का स्वामी है, मंगल बल का कारक है, उसी प्रकार से बुध आपके चातुर्य का कारण है, गुरु आपकी वाणी का कारण है। आपके अंदर वह सब प्लैनेटरी पोजीशंस भी एक्टिवली काम करें और आप सबको अट्रैक्ट कर पाएं। यही मिलके, यही सब कलेक्ट होके हमारा ऑरा बनता है। तो इसमें कैसे किया जा सकता है? अब आप कैसे अपने ऑरा को बढ़ाएं? अब आप कैसे अपने ऑरा के अंदर वह ज्वलंतता, आपकी आंखों में चमक, आपके चेहरे पर तेज, आपकी वाणी में आकर्षण, आपके चलने में जो है वो, आपकी चाल में कॉन्फिडेंस, आपके बात करने में कॉन्फिडेंस, आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर पाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल पाए कि हां आप एग्जिस्ट करते हैं। ये कैसे आप कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आप किसी भी साधना में जाएं तो उसको पूर्णता से कीजिए और उस पूर्णता में आप पूरी तरह से स्नान कर लें। आपका ऑरा अपने आप क्लेंस हो जाएगा। आप योग करें,
ध्यान करें और उसके साथ में स्वाध्याय भी करें, अच्छा फूड लें। अब सौंदर्य वृद्धि के लिए मुख्य मंत्र कौन से हैं? उनमें क्लीन बीज मंत्र जो है वह सौंदर्य आकर्षण की जबरदस्त वृद्धि करता है। वह आपके जीवन में बदलाव लाता है, आपके अंदर आपके रूट चक्र की एनर्जी को इतना जागृत करता है कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। आपके अंदर प्राण का विस्तार करता है, आपके चेहरे में चमक लाता है, आपके मुख पर तेज लाता है, आपकी सभी अर्थली डिजायर्स को पूरा करता है, आप कुछ भी आकर्षित कर पाते हैं। क्लीन बीज मंत्र से आप अपने जीवन में रिलेशनशिप से लेके धन तक बदलाव ला सकते हैं। इसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, परंतु साधक को चाहिए कि धीरे धीरे साधना करे, पहली बात। दूसरी बात, नियमित रूप से साधना करे। यानी अगर आप आज आपने मंत्र जपना शुरू किया और आपने आज ही 1000 मंत्र जाप कर लिया, 10,000 मंत्र जाप कर लिया, तो वह विस्फोटक हो जाएगा आपके अंदर। तो धीरे धीरे करें। दूसरी बात, नियमित करें। नियम सबसे जरूरी है किसी भी साधना में। किसी भी साधना में यदि आप कोई भी व्रत करते हैं उसमें नियम जरूरी है। ये व्रत ही तो है कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना है, ये संकल्प ही तो है। उस संकल्प में आप एक मात्रा रखें। पहली बात, तेजी से ना जाएं, धीरे धीरे करें, एक माला से शुरू करें, ठीक है, पर नियमित करें। 108 टाइम्स कीजिए। सुबह नहा धो लिए अपना, कुछ नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं पूरे। आप 5-7 मिनट 10 मिनट उस ऊर्जा में स्नान कीजिए, उस ऊर्जा को अपने अंदर एहसास कीजिए, उस ऊर्जा की चैंटिंग कीजिए, उस बीज मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आकर्षण की वृद्धि होने लगी। क्लीम बीज मंत्र इसमें बहुत कारगर है। क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कामदेवाय नमः, क्लीम कामकला काल्याय नमः। कामकला काली तंत्र में मैं नहीं कहता कि आप जाएं, परंतु क्लीम किसी भी प्रकार से, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम स्वाहा, ओम क्लीम ओम, इसके बारे में भी प्रश्न आया हुआ है। मैं बात करूंगा कि ओम क्लीम ओम क्या है, ओम क्लीम नमः क्या है, ओम क्लीम स्वाहा क्या है। तो क्लीम बीज मंत्र आपके अंदर आकर्षण की वृद्धि करता है और बहुत जबरदस्त करता है। यदि आप दूध पीते हैं, अगर आप दूध पीते हैं, मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं क्लीम का। बहुत ज्यादा मत करें, धीरे धीरे करें, अपनी ऊर्जा को पहले शोधित होने दें। दूध का गिलास सामने रख लिया और क्लीम बोलते हुए आप दूध पर त्राटक कीजिए और 108 टाइम्स करने के बाद में उस दूध को पी लें। यह बहुत अच्छा प्रभाव देगा आपको। जल को भी इस प्रकार से आप पी सकते हैं, वाटर को चार्ज कर सकते हैं, वाटर चार्जिंग थेरेपी भी है, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट जो है, हम क्या करते हैं, हम जो है जब हम सुबह नहाते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, नहाने के बाद या नहाने की बात अलग है, हम फेस वॉश करते हैं, आज के टाइम में सभी करते हैं। तो आप जब सौंदर्य रूपी ऊर्जा को अपने अंदर प्राप्त करना चाहते हैं, आप फेस वॉश करते हुए भी इस बीज मंत्र का जाप करें, बहुत फायदा देगा। और उसके साथ में आप जो है इसका मानसिक जाप चलते फिरते भी कर सकते हैं, परंतु हर साधक की अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना कैपेसिटी, अपना जो है लाइफस्टाइल और अपना स्वास्थ्य होता है, अपना कंट्रोल होता है अपने ऊपर। हर साधक की अपनी ऊर्जा होती है, हर साधक की अपनी एज होती है। तो उसके लिए आप गाइडेंस के लिए आनंद हो में संपर्क कर सकते हैं। आप किस प्रकार से आप करें, ये आनंद हो में आप संपर्क कर सकते हैं। कौन सा बीज मंत्र आपके लिए है, ये आनंद हो में आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन लेने के लिए वो आपको पथ दर्शन दे दिया जाएगा। देखिए, एक और बात बताता हूं, सुबह तिलक हर घर में लगता है, पूजन करते वक्त आप तिलक लगाते हैं। बहुत घरों में तो ये प्रथा है कि आप घर से निकलते हुए जो है मस्तक पे तिलक लगा के निकलेंगे, केसर का, कुमकुम का, चंदन का, आप किसी भी प्रकार का तिलक जो है वो यूज करते हैं। जब आप उसको जो है ना वो करते हैं, मिक्स करते हैं जल लेके, पहले तो जल डालते हुए आप बीज मंत्र का जाप करें, फिर उसके बाद में आप अपनी फिंगर से जब उसको घोलते हैं तिलक लगाने के लिए, या अपने अंगूठे से या अपनी फिंगर से, जैसे भी आप घोलते हैं, या आप किसी और चीज से घोलते हैं, वो घोलते हुए पूरे भाव से क्लीम बोलें। और जब मस्तक पे तिलक लगाते हैं तो वो क्लीम बीज मंत्र का आप जाप करते हुए लगाएं और 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, क्योंकि तिलक आपके आज्ञा चक्र और आपके संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालता है। तो
यह भी आकर्षण का एक कारण है। अब दूसरी एक बॉडी लैंग्वेज की भी टिप देता हूं आपको। आकर्षण सौंदर्य एक अलग बात है, कॉन्फिडेंस आप में झलकना चाहिए, तो वो पहली बात तो आंखों में आंखें डाल के बात करें। अपने अंदर वह कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कि आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करें तो वह आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए आपको जो है पसंद करने लगे। पसंद का अर्थ है कि वो आपकी बात को सुन सके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि लोग जो हैं आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश करते हैं और दूसरा बंदा जो है हाँ अच्छा ऐसे करता है। वो क्यों है? क्योंकि आपके अंदर वो आकर्षण नहीं है, कि वो चुंबकीय जो है मैग्नेटिज्म नहीं है कि वो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाए। तो साधना कीजिए और साथ में आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। यह भी बहुत ही जो है इफेक्टिव बात है।